हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में आप सभी को मैंने कुछ होमवर्क दिया था। पाँच पाँच का 10 क्वेश्चन दिया था, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है, तो सेम ही था 5 क्वेश्चन, लेकिन उसको 2 मेथड से सॉल्व करने थे। और वो स्क्रीन में दिख रहा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ये था क्वेश्चन, और मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ये रहा इनका सोल्यूशन पहले मेथड से, लॉन्ग डिवीजन के पहले मेथड से, यानी डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का पहला मेथड ये है कि भाग देख दे के उसको क्रॉस चेक करो, और जो लास्ट में जो भाजक बच जाए वो उनका एचसीएफ है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैथ करा लीजिए। चलिए, और इसको दूसरे विधि से देखते हैं, दूसरे मेथड से। ये रहा इनके दूसरे मेथड से आंसर। आप लोग इससे भी मैच करा लीजिए और देख लीजिए, दोनों मेथड से सेम आंसर आए हैं। इनमें से जो आप लोग को कन्विंस लगे, जो आपको सहूलियत लगे, अच्छा लगे, उस मेथड से आप लोग एचसीएफ निकालिएगा। चलिए, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आप लोग साथ साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। और जिन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप लोग दोबारा ट्राई कीजिएगा। चलिए, आज लॉन्ग डिवीजन मेथड तो फिनिश हो गया है। कल का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आज स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालने हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड बराबर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आगे की एचसीएफ निकाले, किन का निकाले? 12, 15 और 18, इसका एचसीएफ निकाले। कैसे निकाले? तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको पता है कि 1 बाय 1 सभी को फैक्टर करना है। पहले 12 का फैक्टर करते हैं, उसको 2 से खिलाएंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से खिलाएंगे, 3 दूने 6, फिर इसको 3 से खिलाएंगे, 1 आ गया। फिर से अब किसका करेंगे? 15, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाएंगे, 3 5 15, अब ये 5 से खाएगा, 5 कम 5, फिर ये 18, 2 से खिलाएंगे 9, फिर 3 से खिलाएंगे 3, फिर से 3 खिलाएंगे 1 बराबर। अब 12 को इनका खुद का खंडन लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या है? 3 गुणे 5। फिर 18 का क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 3। यही है। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार सबसे तीनों में कौन सा नंबर आया है। 12 में और 15 में और 18 में, तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? 2 इसमें है, इसमें है, इन बीच वाला में नहीं है, इसलिए 2 तो नहीं है। 3 देखते हैं, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। हाँ, एक 3 मिल गया, एक 3 मिल गया, और इससे भी एक 3 मिल गया। अब क्या है? 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसीलिए मेरा आंसर सिर्फ एक ही 3 है। जैसे यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, यहाँ पे और एक 3 होता है, यहाँ पे और एक 3 होता, तो और एक 3 होता ले लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 है जो तीनों में कॉमन है,
इसीलिए मेरा आंसर आ गया 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे HCF 60 90 75, इसका HCF निकालना है। कैसे निकालें? जैसे पहले इनका खंडन करने हैं। 60 को 2 से खिलाएंगे 30 होगा, फिर से 2 से खिलाएंगे 15 होगा, फिर इसको 3 से खिलाएंगे 5 आएगा, फिर इसको 5 से खिलाएंगे 1 आ जाएगा। फिर अब क्या बचा? 90 बचा। 90 को 2 से खिलाएंगे फिर आएगा 45 आएगा, फिर 3 से खिलाएंगे 15 आएगा, फिर इसको 3 से खिलाएंगे 5 आएगा, फिर इसको लास्ट में 5 से खिला देंगे, ख़त्म। फिर अब क्या बचा? अब बचा 75। 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 25, 25 दिए 75। फिर ये 5 से खाएगा, खिला दिए, फिर ये भी 5 से खाएगा, खिला दिए। ठीक, अब इसको सबके अपने अपने खंडन को लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब क्या है? 90 है। 90 को देख लेते हैं। 2 एक बार है, 3 2 बार है और 5 एक बार है। 2 गुने 3 एक बार, 3 2 बार, 5 एक बार, बराबर। फिर 75 का देख लेते हैं। 75 में क्या है? 3 एक बार, 5 2 बार, बराबर। अब हमको इन तीनों में देखना है कि कौन सा नंबर इन तीनों में क्या है, कॉमन है। 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसलिए मैंने 2 नहीं लिया। और 5 1 इसमें है, 5 इसमें भी एक कॉमन है, 5 इसमें भी एक कॉमन है। और कोई नंबर इन तीनों में कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या आएगा? 3 गुने 5 यानी कि 15। 15 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, HCF 15 आ गया। ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल। ये आप लोग इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। इसे भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा आपका HCF, एक रहेगा गुणनखंड विधि से और एक रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन आपका है HCF किसका? 40 50 60 और 80 का 4 नंबर लिए। इस बार क्या है? 4 को संख्या है। तो इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? ये रहा गुणनखंड विधि से। पहले इसको 40 का करेंगे तो 2 बार से खिलाएंगे, 20 दूना 40, फिर से 2 से खिलाएंगे 10 दूना 20, फिर से 2 से खिलाएंगे 5 दूना 10, फिर से 5 बार में खिलाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 50, 2 से खिलाएंगे 25, फिर से इसको 5 से खिलाएंगे 5, फिर से 5 से खिलाएंगे 1। 60, 2 से खिलाएंगे 30, फिर से 2 से खिलाएंगे 15, फिर से 3 से खिलाएंगे 5, फिर से 5 से खिलाएंगे 1 आ जाएगा। अब बचे 80, 2 से खिलाए 40, फिर से 2 से खिलाए 20, फिर से 2 से खिलाए 10, फिर से 2 से खिलाए आ गए 5, लास्ट में 5 से खिलाए आ गए 1। अब इसको अलग अलग इसका गुना लिख लेते हैं। 40 का क्या है? 2 3 बार है, 5 बार है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 50 का लिख लेते हैं। 50 का 2 गुने
पाँच, 5 गुने 5। अब आ गए 60 का, दिख रहा है आपको, ये रहा। 2 2 बार 3, एक बार 5 एक बार, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 60 का हो गया। अब 80 का, 2 4 बार आया है, 1 5 बार आया है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा बार तीनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। 2 1, लो जी, इन तीनों में मिल गया। और मिल रहा है क्या? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। 3 सिर्फ इसी में है, बाकी इसी में नहीं है। 5, हाँ, 1 5 इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया और इसमें भी मिल गया। और कोई मिल रहा है क्या? 5 इसमें और कोई बचा नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ गया? तो मेरा आंसर अब आ गया 2 गुने 5 यानी 10। तो इसका HCF आ गए 10। अब HCF जो है दूसरे मेथड से, कौन सी मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। HCF कितना है? 40 50 60 80। ये कहाँ चला गया? हाँ, तो हमें ये डिवीजन मेथड से करने हैं। डिवीजन मेथड से पहले इनको सॉल्व करने हैं, फिर इनको सॉल्व करने हैं, फिर इन दोनों का कॉमन लेना है। तो चलिए, 40 और 50 में सबसे छोटा कौन है? 40 छोटा है, ले लिए। और 50 को भाग देना शुरू करते हैं। 40 से कम 40, बच गए 10। फिर से 40 को भागा देंगे, 10 चौके 40। यहाँ पे मेरा 10 मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 60 और 80 में से सबसे छोटा कौन है? 60 है। बड़ा कौन है? बड़ा को भाग देते हैं। 60 और 80, 60 एकम 60, तो कितना हो गए? 20। फिर 60 को भागा देते हैं, 20 दिए 60, 0 0। अब इन दोनों में से यहाँ से हमको क्या मिले? यहाँ से हमको 10 मिले। 40 और 50 का हमको HCF 10 मिले। 60 और 80 का HCF क्या मिला हमको? 20 मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? 10 छोटा है, 20 बड़ा है, तो 20 को भागा देना है। छोटा क्या है? 10 है। 10 दुगुना 20, एक ही बार में खा गया। तो इस वाले में मेरा भाजक क्या है? ये है, ये मेरा हो गए HCF। ठीक है, तो मेरा 10 HCF आ गए। ये रहा 10। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोग इसे 4 अंक वाले 5 अंक वाले कराते नहीं हैं। जैसे 5 अंक आएगा तो एक अंक, जैसे कोई 5 संख्या आ गया, 5 नंबर आ गया, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो एक और नंबर यहाँ पे कहीं होगा। मान लीजिए कोई 30 आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिए, इन दोनों को सॉल्व कर लिए, और एक बचा हुआ है, इनको सॉल्व किए, इनको सॉल्व किए, 10 आया। फिर इन 10 को जो बचा हुआ 30 होगा, फिर उन 30 से क्रॉस HCF निकालेंगे, फिर उनका जो HCF आएगा वो मेरा आंसर होगा। है कि नहीं? मैंने यानी कि सभी का किसी न किसी के साथ HCF होना चाहिए। तो ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं इसका ये लिख देता हूँ। ये कौन सा मेथड से? ये है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड नोट कर लिए। और ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड।
बराबर। आप लोग इसे भी नोट कर लिए बिल्कुल। अब ये आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ में आया क्या? फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत इजी है, डिवीजन मेथड में थोड़ा झोल है। और डिवीजन मेथड में वो जो हम लोग लॉन्ग मेथड से पहले एलसीएम निकालते थे, वैसे आप लोग निकालेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर ये तरीका अक्सर लोग सॉल्व करते हैं, वैसे यूज तो ये वाला मेथड ही होता है। ये वाला मेथड से ही ऐसे आप लोग जल्दी से निकाल पाते हैं। तो चलिए कुछ होमवर्क देते हैं। तो ये रहा होमवर्क, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको देखने में कुछ दिक्कत है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ वन बाय वन। इसमें दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं 7 क्वेश्चन है, और दूसरा है डिवीजन मेथड से कितना है 5 क्वेश्चन है, और इस मेथड से करने हैं, इस मेथड से आपको करने हैं। मैं इसको वन बाय वन जूम कर लेता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है, कहाँ गए? ये रहा शुरू के 7 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि गुणनखंड विधि से करने हैं, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन करने हैं। और वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, और ये है आपको डिवीजन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि विभाजन विधि से हल करने हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है, ये दिख रहा है 5 क्वेश्चन। आप लोग इसे भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे। आपको इस मेथड से हल करना है, ये मैंने हिंट्स दिए हैं, आगे में भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं तक रखते हैं। और आप में से कोई नए व्यूअर्स है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें, लोगों को शेयर करें। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।